हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन नेक्स्ट क्लास। इस क्लास के अंदर हम एमएस वर्ड के अंदर जो पेस्ट और कॉपी की जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन किया। इसका जूम साइज हमने 100% कर दिया। इसके बाद हमने कोई भी एक सैम्पल टेक्स्ट लिया, फॉर इक्वल टू रैंड। 3 पैराग्राफ हमने यहाँ पे ले लिया। मान लो फर्स्ट जो पैराग्राफ उसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन स्टाइल वगैरह हमने लगा ली, कलर वगैरह इसका चेंज कर दिया। देखो मैंने इसका क्या क्या चेंज किया, क्या क्या फ़ॉन्ट चेंज किया। एक तो हमने कलर चेंज किया, एक हमने इसको बोल्ड किया है, एक हम इसको थोड़ा इटैलिक भी कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसका साइज भी बढ़ा लेते हैं। और इनमें से चलो ठीक है, सेंटेंस के लिए हम इसको फ़िलहाल रखते हैं। अब जो हमारा क्लिपबोर्ड जो ऑप्शंस है, हमारा क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे कॉपी और पेस्ट के ऑप्शंस होते हैं। कुछ जो भी कॉपी पेस्टिंग का काम होता है वो इसके अंदर सारा होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस लाइन की कॉपी करनी है हमको उसको सेलेक्ट करो। मान लो मैं केवल जो फर्स्ट सेंटेंस है इसकी कॉपी करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले करेंगे हम सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, और जहाँ हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं, देखो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। चलो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉपी भी हमने कर ली। उसके बाद है ना, जब पेस्ट जो होता ना, हम सीधा क्या करते हैं, तो पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं या शॉर्टकट की कंट्रोल वी से हम उसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं बताते उसको कि हमको पेस्ट कहाँ करना। भाई पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, कि इसको कहाँ चिपकाना है, कहाँ लगाओगे। तो सबसे पहला काम आप सेलेक्ट करो, उसके बाद कॉपी करो, उसके बाद जहाँ आप उसको पेस्ट करना चाहते हो कर्सर को वहाँ रखो। पहले माउस का क्लिक करो, यहाँ पे माउस क्लिक करो। जैसे मैं यहाँ पे जो डायरेक्टली है, इसके बाद इस लाइन को पेस्ट करना चाहता हूँ, तो या तो मैं शॉर्टकट की प्रेस कर सकता हूँ कंट्रोल वी, या फिर मैं पेस्ट पे क्लिक कर सकता हूँ सीधा। ओके, तो कॉपी और पेस्ट में क्या होता है कि जब आप एक लाइन को सिलेक्ट करके उसकी कॉपी करते हो और उसको जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पेस्ट करते हो, तो जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट था, अब जैसे ये देखो पेस्ट है, ये डुप्लीकेट है, ये जैसे हमने पेस्ट किया इसके साथ में बता भी रहा है कि ये चीज़ पेस्ट हुई है, लिखी नहीं गई है। तो इसमें दोनों चीज़ें हमारे पास रहती हैं। एक बार कॉपी करने के बाद हम जितनी बार भी चाहें इतनी बार हम पेस्ट कर सकते हैं। एक होता है कट। भाई कट का मतलब क्या होता है कि मेरे को यहाँ से तो काटना है लेकिन कहीं और जगह इसको लेके जाना है। वैसे तो अगर हमको कट करना है, जैसे कट करते हैं कट भी हो जाता है, लेकिन कट करने की बजाय हम इसको डिलीट भी कर सकते थे। भाई कट में और डिलीट में क्या फ़र्क है, कट करने के बाद हम उसको कहीं दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। टेक्स्ट को मूव कराना इसका मतलब होता है कि कट हमको यहाँ से काट दिया, कहीं दूसरी जगह इसको पेस्ट करना है। डिलीट में क्या होता है कि वो टेक्स्ट परमानेंट डिलीट ही हो जाता है आपका। आपको अगर दोबारा उसकी नीड होती है तो आपको लिखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शंस नहीं है। लेकिन कट में क्या होता है कि आप उसको वहाँ से कट कर दिया आपने, और वो लाइन वहाँ मान लो गलत थी, यहाँ उसको रखना था हमको, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो कट करने के बाद भी पेस्ट किया जा सकता है, कॉपी करने के बाद भी पेस्ट किया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि कॉपी करने के बाद जो भी हमारा मटेरियल होता है वो दोनों साइड रहता है, ओरिजिनल टेक्स्ट भी रहता है और उसके साथ जो डुप्लीकेट कॉपी बनती है हमारी वो भी उसके साथ रहती है। लेकिन कट करके जब हम पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट मूव होता है। अब एक नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट पेंटर, इसके नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मेट पेंटर की एक फॉर्मेटिंग, जो हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर वगैरह जो भी कर रखा हमने, उसको पेंट करने का, उसको कॉपी करने का काम करता है। देखो मान लो इस पैराग्राफ पे या कहीं पर भी आप कर्सर रखो जहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है। मैंने मान लो ये लाइन सेलेक्ट कर ली कोई भी जिस पे फॉर्मेटिंग है,
इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये वर्ड नहीं चाहिए, मेरे को यही फॉर्मेटिंग इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करनी है। तो इसके दो ऑप्शंस आपके पास है, या तो आप पहले देखो इस पे लगा क्या क्या है। सबसे पहले तो भाई ये बोल्ड है, इटैलिक है, इसका कलर जो हमको रेड दिख रहा है, इसकी स्टाइल वगैरह फ़िलहाल चलो हमने चेंज नहीं कर रखी, लेकिन फिर भी जो भी अगर आपने फ़ॉन्ट फेस यहाँ से यूज़ कर रखा होगा वो सब को एक साथ कॉपी कर लेता है। तो आपने मानो सेलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर, शॉर्टकट की इसकी Ctrl+Shift+C, आपने इसको फॉर्मेट क्लिक किया। उसके बाद देखो हमारा जो कर्सर होता है उसके साथ एक पेंट प्रूफ सी आ गई। इसका मतलब ये है कि इसके पास कुछ फॉर्मेट है और जहां आप इसको अप्लाई करना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट कर दो। मान लो केवल एक लाइन पे मैं इसको अप्लाई करना चाहता था सेम फॉर्मेटिंग, तो हम यहाँ तक इसको क्लिक करके मतलब सेलेक्ट करके छोड़ सकते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करके छोड़ेंगे ऑटोमेटिक वही फॉर्मेटिंग यहाँ भी आ जाएगी जो हमने ऊपर लगा रखी थी, लेकिन टेक्स्ट कॉपी नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, केवल फॉर्मेटिंग को ही उठाता है ये, टेक्स्ट को ये नहीं उठाता। दोनों में ये डिफरेंस है। कॉपी टेक्स्ट को, फॉर्मेट को, सब कुछ उठाती है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर जो होता है केवल उसकी फॉर्मेटिंग को पिक करने का काम करता है। उसकी फॉर्मेटिंग को पिक करता है कि जैसा फॉर्मेट आपने इनको दे रखा है वही फॉर्मेट आप कहीं और चेंज करना चाहते हो। इसके बाद बात करते हैं हम पैराग्राफ टाइप के बारे में, जो पैराग्राफ ऑप्शंस के बारे में। ये जो पैराग्राफ ग्रुप है आपका, इसके अंदर जितना भी आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं सारे आपके एक पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं। पैराग्राफ के ऑप्शंस को यूज करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। तो पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। भाई आपके जो सेंटेंस बोलते हैं लाइन को, कि जब तक फुल स्टॉप नहीं जाता तब तक एक लाइन होती है, या एक कह सकते हैं कि ये जो वर्ड होते हैं हमारे, जो वर्ड का कलेक्शन होता है वो एक सेंटेंस होता है, और भाई कैरेक्टर या लेटर का जो कलेक्शन होता है वो एक वर्ड होता है। और भाई सेंटेंस का जो भी ग्रुप होता है आपका, वो आपका क्या होता है? एक पैराग्राफ। और पैराग्राफ का ग्रुप से मिलकर आपका बनता है पेज, और पेज के ग्रुप से मिलकर आपका बनता है डॉक्यूमेंट। तो पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि पैराग्राफ होता क्या, बनता कैसे इसके अंदर। तो जब भी हम एंटर प्रेस करते हैं, चाहे हम एक वर्ड लिख के, चाहे हम एक कैरेक्टर लिख के, अगर हम एंटर प्रेस कर देते हैं तो वहीं से हमारा नया पैराग्राफ अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे अगर मैं कोई भी लाइन वगैरह टाइप करता हूँ, जब तक मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ, ये देखो अब यहाँ पर ये दो पैराग्राफ नहीं, ये दो लाइन है, क्योंकि मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ, ये अपने आप ऑटोमेटिक जो लाइन है वो अपने आप नीचे आ रही है। लेकिन अगर मैं कहीं भी एंटर प्रेस कर देता हूँ तो अब देखो भी ये सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। और पैराग्राफ की पहचान भी यही है कि देखो इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, लाइनों के बीच में जो लाइन स्पेस है वो बहुत कम है, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ मैंने एंटर करके जो स्टार्ट किया है उनके बीच में गैप ज़्यादा है। अगर मान लो फिर मैं यहीं से एंटर कर देता हूँ तो अब टोटल मेरे पास 3 पैराग्राफ्स हैं। ये देखो अब ये चौथा पैराग्राफ, ये 5वां पैराग्राफ है। तो क्या होता है कि जब भी हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट ब्रेक हो जाता है इनटू न्यू पैराग्राफ के अंदर। जब भी हम एंटर प्रेस करते हैं तो उस पैराग्राफ क्या होता है कि नया पैराग्राफ आपका क्रिएट हो जाता है। अब देखो पैराग्राफ की सेटिंग के लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर टोटल कितने पैराग्राफ्स हैं। जैसे एक पैराग्राफ तो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा पैराग्राफ ये, तीसरा ये, 4th ये और 5th ये। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी नया पैराग्राफ हुआ है उसके आगे कुछ डॉट या कोई सिंबल सा लगा दो, ताकि पता चल जाए मेरे को ये सारे हमारे पैराग्राफ्स हैं। तो सारा आप सेलेक्ट करो, या Ctrl+A प्रेस करो, या आप माउस से ड्रैग करके इसको सेलेक्ट करो। उसके बाद ये कुछ स्टाइल्स होती हैं, और ये जो हमारे पास स्टाइल्स होते हैं, बुल्ट लाइब्रेरी जो होती है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है कि जिस पैराग्राफ पे आपको नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। देखो कई पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जो केवल सीक्वेंस में ही आने चाहिए। नंबर 1 पे है तो नंबर 1 पे ही आना चाहिए, नंबर 2 वाला नंबर 2 पे ही आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शंस हैं, वो पार्ट जो होते हैं वो सारे सेम होते हैं, उनमें आप
को सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट सीक्वेंस के, बिना सीक्वेंस के अगर हम कोई पैराग्राफ को कुछ सिंबल्स देना चाहते हैं तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं यहाँ पर हमारे पास। इनमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो कि आपके हर पैराग्राफ के जहाँ पर भी आप एंटर करते हो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी सिंबल्स आपने चूज किया है वो सिंबल्स यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं इसके अंदर। जब भी आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो और भी आप इसको यूज कर सकते हो। आपको चेंज लिस्ट लेवल या फिर आपको डिफाइन न्यू बोल्ट्स पे जाना है और कोई भी पिक्चर्स वाले या सिंबल्स वाले कोई भी आपको, अगर आप उस मार्क को यूज करना चाहते हो तो कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं चाहता हूँ कि ये निशान, ये जो मार्क है ये पैराग्राफ के आगे आना चाहिए, तो आपको ये सेलेक्ट करना है और ओके करना है। उसके बाद ओके, ये देखो ये ऑटोमेटिकली जो भी सिंबल्स हैं वो अपने आप जहाँ पर भी आपने एंटर प्रेस किया था उसके आगे ये सिंबल्स आ जाता है। और अब अगर आप आगे जब भी काम करते हो, देखो मैं इसी के आगे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, तो देखो नेक्स्ट लाइन में मेरे पास ये जो सिंबल्स है नहीं आया। क्यों? क्योंकि कि लाइन है, क्योंकि पैराग्राफ है ही नहीं। अगर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सिंबल्स मेरे पास अपने आप आ जाता है। और ये चीज़ें आपकी काम का आती हैं, जैसे कि हम रिज्यूम वगैरह बनाते हैं या कोई ऐसा पॉइंट हम डालना चाहते हैं जिनको हम पॉइंट में सीक्वेंस में बिना सीक्वेंस के हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अंदर सबसे पहले वैसे तो वो लिखा जाता है जो हमारी लास्ट क्वालिफिकेशन होती है। जैसे मान लो हमने बीए कर ली, उसके बाद हम +2 के बारे में लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 10th के बारे में। तो सबसे पहला, अब जैसे जो क्वालिफिकेशन वगैरह होती हैं उसके अंदर आपको क्या होता है कि पॉइंट बना के लिखते हैं कि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, थर्ड है। तो इसके अंदर कोई भी एक सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिंबल्स यूज़ कर लिया और यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करते हैं जैसे BA फ्रॉम MDU। उसके बाद जैसे +2, उसके बाद 10th, ओके। तो इस तरह से इन सिंबल्स को यूज किया जा सकता है जिसमें हमको सीक्वेंस की कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको सीक्वेंस में ले लेते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नंबर में ही शो कराना ज़रूरी होता है कि सबसे पहले जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में या वर्किंग ऑफ सिस्टम के बारे में बात करें तो जैसे सबसे पहला काम इनपुट का होता है। इनपुट होने के बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका आउटपुट निकलता है। तो ये चीज़ें आपको सीक्वेंस में लिखनी पड़ेंगी साथ में नंबरिंग के साथ कि भाई आपके जो कंप्यूटर का वर्क है वो किस तरह से होता है, कितने टाइप्स आपके कंप्यूटर के होते, कितने पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे इसको एक बार रिमूव करने के लिए वापस से क्या होता है कि हमको यहाँ पे नन करना होता है। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो नन कर देंगे, ये अपने आप ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि सबसे पहले मैं लिखूँ इनपुट डिवाइस के बारे में, उसके बाद लिखूँ मैं प्रोसेसिंग के बारे में, उसके बाद लिखूँ आउटपुट में, क्योंकि पहला सीक्वेंस इनपुट होता है तो उसके बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद में हमारा इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है जो भी हम चाहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर अनसीक्वेंस के बजाय मैं इसको सीक्वेंस में लेता हूँ। तो सीक्वेंस के लिए आप किस तरह की नंबरिंग आप देना चाहते हो, 1 2 3, जैसे 1 के साथ डॉट आए या फिर 1 के साथ ब्रैकेट आए, या फिर आप रोमन जो कैपिटल रोमन है हमारे उसमें यूज़ करना चाहते हैं, या फिर कैपिटल ABCD के बारे, या फिर हम स्मॉल ABCD के बारे में बात करें विद ब्रैकेट, उसके बाद ये डॉट के साथ। इस तरह से जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं फ़िलहाल ये यूज़ करता हूँ 1 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे सबसे पहले इनपुट डिवाइस, उसके बाद सेकंड नंबर पे जैसे प्रोसेस डिवाइस, उसके बाद थर्ड नंबर पे जैसे आउटपुट डिवाइस। अगर हम चेंज करना चाहें तो अब भी इनको सेलेक्ट करके हम चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से मान लो मैं इसको रोमन में चाहता था या ABCD में चाहता था, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा जो सीक्वेंस में होते हैं, जो न्यूमेरिकल हमारे पास पैराग्राफ होता है जिसमें नंबर हम डाल सकते हैं, वो इसके थ्रू हम इसको डाल सकते हैं। उसके बाद एक होता है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि उन पार्ट्स के भी पार्ट होते हैं, उनके लेवल को चेंज किया जा सकता है कि ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। जैसे इनपुट डिवाइस के बारे में मैं कहता हूँ, जैसे कीबोर्ड और माउस, अब इनके भी पार्टीशन होते हैं। भाई जो माउस है वो आपका ऑप्टिकल है, या फिर आपका जो लेज़र माउस आता है वो है, या आपका वायरलेस है, या इस तरह से हम इसको पार्टीशन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लो अगर हम चाहते हैं कि मैं मल्टी लेवल लिस्ट करूं, तो इसके अंदर आपको क्या है, इनबिल्ट मिलते कुछ। जैसे भाई सबसे पहला जो मेन पॉइंट होगा वो इस तरह से आएगा, उसके बाद उसका अगर पार्ट होगा तो जैसे ए के साथ आएगा, और उसका भी पार्ट होगा तो आपका रोमन में आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इट्स ए मेन टॉपिक। उसके बाद हमने लिखा इनपुट डिवाइस। अब मैं इनपुट डिवाइस के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो इनपुट डिवाइस जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो एंटर किया, अब सेकंड पार्ट तो है नहीं, वो तो इनपुट का ही एक पार्ट होता है, वो इनपुट का ही एक पार्ट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एंटर करने के बाद आपको टैब प्रेस करनी है, कि टैब जो कीबोर्ड पे टैब बटन होता है उसको प्रेस करेंगे ताकि इसका नेक्स्ट लेवल इसको क्रिएट कर दे। देखो जैसे ही टैब प्रेस की ऑटोमेटिक ए आ गया कि भाई ये जो है वो आपके इनपुट डिवाइस का ही एक पार्ट है। जैसे कि कीबोर्ड। अब मान लो कीबोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ मैं, कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो एंटर किया और उसके बाद फिर उसे टैब प्रेस कर दें। अब देखो मतलब कीबोर्ड का ही टाइप है, जैसे वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो वायर के बारे में बताना चाहते थे, भाई वायर्ड जो कीबोर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास। जैसे जो वायर्ड कीबोर्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक USB और एक PS2। तो इसके बाद फिर से टैब प्रेस करो नेक्स्ट लेवल के लिए। तो यहाँ पर देखो जो 1 आया है वो डबल साइड ब्रैकेट के अंदर है, जबकि जो मेन हेडिंग थी वो हमारे पास सिंगल साइड ब्रैकेट की थी, कि जो क्लोज ब्रैकेट होती है हम उसको यूज़ कर रहे थे। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों आई हैं। तो ये क्या है आपका, उसके मेन पार्ट का भी एक पार्ट है। तो वायर्ड के अंदर जैसे हमने लिख दिया PS2, और सेकंड होता है हमारे पास USB। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे मान लो अब हम लिखेंगे वायरलेस, एक बार वायरलेस को हम डिलीट कर देते हैं। तो USB, अब कीबोर्ड के मान लो दो ही पार्ट थे, एक तो जो कीबोर्ड था उसके एक तो वायर्ड था, वायर्ड के बारे में बताया PS2, सेकंड बताया USB। उसके बाद जैसे एंटर करते हैं तो ये तीसरा पार्ट आपका कीबोर्ड का के अंदर जो वायर्ड उसी का आता है। जबकि यहाँ तो मैं लिखना चाहता हूँ वायरलेस कीबोर्ड के बारे में, मतलब कि कीबोर्ड का पार्ट इसका जो सेकंड एडिंग थी उसको बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करनी है। शिफ्ट के साथ जैसे ही आप टैब प्रेस करते हो तो आप वापस से बैक आ जाते हो कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर। फिर शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हो तो बिल्कुल आप जो आपका मेन टॉपिक था उसका जो पार्टीशन था उसके अंदर आ गया। अगर फिर से टैब प्रेस करते हो तो आप मेन टॉपिक पे आ जाते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लेवल था थर्ड। यहाँ था वायरलेस। अब वायरलेस का कोई टाइप नहीं होता, सीधा एक ही होता है। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं माउस के बारे में। अब माउस के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट टैब, कि भाई इनपुट डिवाइस का पार्ट है उसके बारे में बता रहे। पहला था कीबोर्ड, दूसरा है जैसे MOUS माउस। अब माउस भी आपके मेन 3 तरह के होते हैं, वैसे ऑप्टिकल हो गया आपका, USB हो गया, PS2 हो गया। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये काम आता है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट के लिए। अगर हम चाहें कि चेंज करना चाहें इस लिस्ट को, कि पहला है वो ठीक है A आना चाहिए, दूसरा है उसके बाद वो रोमन में आना चाहिए, तीसरा ABCD में आना चाहिए, और फोर्थ आपका कोई भी
बोल्ट्स वगैरह लग जाए इस तरह से, मतलब आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप एक काम करो, इसको सेलेक्ट कर लो और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन न्यू स्टाइल लिस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल पे आपको जाना है। उसके बाद अपने स्टाइल का कोई नाम रखना चाहो तो आप रख सकते हो, जैसे माई स्टाइल 1। उसके बाद स्टार्ट एट, भाई जो पहली आपके पास जो सबसे पहला लेवल था वो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से और 2 से, तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ इसको। उसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह आप देना चाहते हो कि हमेशा वो इस फॉर्मेट में आनी चाहिए तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग भी चूज कर सकते हो। साइज़ उसका कितना रहे, मान लो 14 का हो, बोल्ड इटालिक बोल्ड भी हो चलो, और उसका जो कलर है वो ऑटोमेटिक वो रेड कलर आए। उसके बाद आपका जो सीक्वेंस है 1 2 3 इसमें चलता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लेवल के बारे में। ये था हमारा सारा काम फर्स्ट लेवल के लिए। उसके बाद सेकंड लेवल, अब सेकंड लेवल की सेटिंग करने के लिए उसको भी, जैसे जो सेकंड लेवल उसकी फॉर्मेटिंग, मान लो ये हम ले लेते हैं चिल्लर। उसके बाद इसका साइज़ जैसे फर्स्ट लेवल से थोड़ा कम कर देते हैं, 12 का हमने साइज कर दिया। उसको बोल्ड करना है तो कर दो, नहीं तो इटालिक में इसको रख देते हैं। कलर उसका हम थोड़ा डिफरेंट रख लेते हैं। उसके बाद थर्ड लेवल की सेटिंग के लिए कि थर्ड जो लेवल है वो किस चीज़ में आए, जैसे रोमन में है तो रोमन में लेना चाहो तो आप रोमन में ले सकते हो। 1 मिनट, सेकंड लेवल के बारे में ABCD था ना, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं कि सेकंड जो लेवल है वो हमारा कैपिटल रोमन में आना चाहिए। उसके बाद थर्ड लेवल जो है हमारा वो हमारा ABCD में आना चाहिए, कैपिटल ABCD, या हाँ चलो कैपिटल ABCD ले लेते हैं। उसके बाद जो भी उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहो आप कर सकते हो। उसका साइज़ जैसे हमने इसको कैलिब्री में ले लिया, इसका साइज़ हमने उससे भी थोड़ा कम रख लिया, 11 रख लिया। और कलर जो इसका हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। उसके बाद अगर फोर्थ कोई पार्टीशन है तो वो हमारे पास इस पिक्चर्स या बोल्ट्स में आना चाहिए, तो कोई भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो भाई। ओके, ये देखो जो भी स्टाइल हमने चूज की थी उसी स्टाइल, वही स्टाइल हमारी अप्लाई हो गई। अब जब भी आप एंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिक आपकी ये स्टाइल रहेंगी कि जो सबसे पहला लेवल होगा वो आपका इस तरह से रेड कलर में लिखा जाएगा, इतना उसका साइज रहेगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जो हमने डिफाइन की थी वही अब वर्क करेंगे आगे। उसके बाद सेकंड में हमने कैपिटल रोमन लिया था, थर्ड लेवल के अंदर हमने बुल्स लिया था, भाई फोर्थ के अंदर हमने फ़िलहाल कुछ यूज़ नहीं किया था। तो जो जिस लेवल तक हम फॉर्मेट करते हैं उस लेवल तक की फॉर्मेटिंग पे करो, उसके बाद जो ऑटोमेटिक होता है वही यूज़ होता है। अगर हम 5 6 7 लेवल तक हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस तरह से हम 9 लेवल तक बना सकते हैं। 10वां जो लेवल होता है वो हमारे पास बॉडी टेक्स्ट होता है। इस क्लास के अंदर आज इतना ही बस। थैंक यू।